कंप्लीट करने आया, और उसके बाद फिर हम करेंगे अपना एक्टिव पावर, अपेरेंट पावर और रिएक्टिव पावर। इसमें मेन चीज जो एक चीज और रह गई थी, मैंने क्या बताया था, आर कहाँ है बताओ साथ में, आर नीचे है, ऊपर क्या है हमारा एक्सएल या एक्सी, माइनस में ले लिया, ये हमारा जेड, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग चीजें लगाने स्टार्ट करते हैं, आर एक्सएल माइनस एक्सी और ये हमारा है जेड। क्या मैं यहां पर एक फाई मान सकता हूं, एक थीटा मान लिया, एक फाई मान लिया, कुछ भी मान लिया, तो साइन फाई की वैल्यू बता दो, कॉस फाई की वैल्यू बता दो मेरे को, और एक बार टेन फाई की वैल्यू बता दो। बताओ साइन फाई क्या हुआ, साइन फाई होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन जेड, जेड क्या है हमारा इंपीडेंस, कॉस फाई क्या होता है आर अपॉन जेड, और टेन फाई क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। क्वेश्चन में ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज साइन फाई ऑफ इंपीडेंस ट्राइंगल, व्हाट इज कॉस फाई, व्हाट इज टेन फाई, और इस तीनों चीजों का यूज हम नेक्स्ट में भी करने वाले हैं, जो कि है हमारी एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर। एक्टिव पावर क्या होती है, एक्टिव पावर एक्चुअल पावर होती है जो कंज्यूम करता है लोड। एक्टिव पावर, एक्टिव पावर जो होती है रेजिस्टिव होती है, एक्टिव पावर इज आर रेजिस्टिव वाली जो हम एक्चुअली यूज करते हैं, जो हमारा एक्चुअल लॉस होता है पावर के अंदर, और रिएक्टिव पावर होती है हमारी इंडक्टिव और कैपेसिटिव वाली। और अपेरेंट पावर भाई देखो, अपेरेंट का मतलब ही क्या है कि भाई अपेरेंट है ही नहीं, थिंग इज हम वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट में यूज करते हैं। और एक चीज और बताता हूं, एक्टिव पावर को हम रियल पावर भी बोलते हैं। ये क्या है हमारी रियल पावर, ठीक है। अब मैंने तुम्हें जो बताया था अभी कॉस थीटा साइन थीटा, उसको क्यों बताया था, उसका रीजन है पावर में, समझो। एक्टिव पावर क्या है, एक्चुअल पावर कंज्यूम, जैसे लाइट बल्ब करने के लिए, मोटर को रन करने के लिए। रिएक्टिव पावर क्या है, जब हमारे रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि इंडक्टर्स, कैपेसिटर, वो इतना यूजफुल फॉर वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। और अपेरेंट पावर क्या है, टोटल पावर, सम होता है एक्टिव और रिएक्टिव पावर का। बट एक चीज याद रखना, तीनों की डेफिनेशन वैसे बहुत नेसेसरली कभी नहीं आती है। अगर तुम रिएक्टिव पावर में सिर्फ इतना भी लिख के आओगे, वी आई साइन थीटा, इट्स गुड टू गो। रिएक्टिव इज वी आई एंड इट्स वी आई कॉस थीटा, कॉस फाई, जो भी ये होती है हमारी एक्चुअल पावर, वी आई साइन थीटा वी आई। तुमसे पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द अपेरेंट पावर ऑफ दिस सर्किट, तो अपेरेंट पावर में तुम्हें वी और आई लेना है, रिएक्टिव के अंदर साइन थीटा निकालना है, एक्टिव के अंदर कॉस थीटा निकालना है। क्वेश्चन कैसा आएगा, दिस इज द पावर यूज्ड बाय द सर्किट, तो वो कौन सी पावर होगी, एक्टिव पावर होगी, तो उसके अंदर वो पूछेंगे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, भाई वो थीटा की वैल्यू निकालनी है वोल्टेज और करंट के बीच में। तो इसके ऊपर हमारे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और एक बार ये तुम पढ़ लेना। इसमें जो एक चीज आती है यूनिट, ये देखो यूनिट, तीनों पावर है बट तीनों में पावर में यूनिट डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसको याद करने का भी तरीका है। एक चीज बताओ, इसमें रिएक्टिव कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो इसमें हम क्या वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव लिख देते हैं। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ वी और आई है, इसमें सिर्फ वी आई है, तो इसमें हम क्या वोल्ट और एम्पियर ले रहे हैं, वो वी वोल्ट के लिए, आई एम्पियर वी ए, और वॉट पावर की मेन यूनिट जो हम देखते हैं बल्ब पर क्या लिखा हुआ है 18 वोल्ट, ये क्या है पावर कितनी कंज्यूम करेगा बस। और हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है वी आई कॉस थीटा, वी आई कॉस थीटा, बस इसी की। और इसको अगर हम अपना एक इंपीडेंस ट्राइंगल की फॉर्म में बनाना चाहें, ये तुम्हें बनाना आना चाहिए। ये हमारा थीटा, ठीक है, यहां पे हमारी कौन सी पावर आएगी, एक्टिव, यहां पर रिएक्टिव, क्यों आएगी इसका भी रीजन बताता हूं, और यहां आएगी अपेरेंट। अच्छा अब एक चीज बताओ, मैंने ऐसे कैसे एकदम गैस कर लिया, सोचो रिएक्टिव में क्या इंक्लूड होता है, साइन थीटा, रिएक्टिव में क्या इंक्लूड होता है, साइन थीटा। तो साइन हम किस कब इंक्लूड करते हैं, जब हमारी परपेंडिकुलर वाली साइड यूज होती है। एक्टिव में क्या यूज होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का मतलब क्या, बेस, बेस कहां है हमारे थीटा का, नीचे, तो इसलिए हमने क्या है नीचे की साइड एक्टिव पावर दिखाई है। और अपेरेंट क्या है, सम। एक चीज बताओ, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हमारा है तो सम ही, तो यहां पर भी ये क्या है, सम, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसकी ये भी ध्यान रखना
कि एक्टिव पावर को हम P बोलते हैं, रिएक्टिव पावर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं और अपेरेंट पावर हमारी S से होती है। जैसे कि हम Z से क्या दिखाते हैं, इम्पीडेंस, XL से क्या दिखाते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, XC से क्या दिखाते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो तुम्हें नोटेशंस याद रखनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज क्या के लिए है। अगर तुम आई में वोल्टेज दिखाने लग गए तो भाई एग्जामिनर कंफ्यूज, तुम्हारे नंबर खत्म। एग्जामिनर जितना कंफ्यूज होगा उतने ज्यादा तुम्हारे नंबर जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। इसके साथ हमारे पावर, इंपीडेंस और जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस धमाकेदार। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।